गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे सोशल चेंज। सोशल चेंज हम देखते हैं कि आप एक छोटा बच्चा होता है, फिर टाइम के साथ उसमें चेंजेस होती रहती हैं। उसके पर्सनालिटी में चेंज होती है, उसके ऑक्यूपेशन में चेंज होते हैं, उसके रिलेशनशिप में चेंज होते हैं, देन उसके एज में भी चेंज होते हैं, हेल्थ स्टेटस में भी चेंज होते हैं। तो चेंज क्या है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो हम देखेंगे सोशल चेंज। So, what is social change? Change is an important fact of social life. तो चेंज क्या है? हमारे सोशल लाइफ का एक क्या है? इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सोशल चेंज इज ओमनी प्रेजेंट फिनोमिना, इट इज़ एवरीवेयर। तो सोशल चेंज क्या है? एक ओमनी प्रेजेंट फिनोमिना है और ये कहाँ देखने को मिलता है? सारे जगह में देखने को मिलता है। चाहे आप ह्यूमन बींग्स में कहीं पर किसी भी कंट्री में चले जाओ, या फिर किसी भी ऑक्यूपेशनल स्टेटस में चले जाओ, किसी भी पर्सनल लाइफ में किसी पर्सन के लाइफ में चले जाओ, सब जगह आपको सोशल चेंज देखने को मिलता है। चेंज इज़ लॉ ऑफ नेचर। तो चेंज क्या है? ये नेचर का एक लॉ है। सोसाइटी इज़ पार्ट ऑफ नेचर, और सोसाइटी क्या है? नेचर का एक पार्ट है। द वर्ड चेंज डिनोट द डिफरेंस इन एनी थिंग ऑब्जर्व ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो चेंज क्या किसको बोलते हैं हम लोग? जो भी डिफरेंस हम टाइम के साथ देखने को मिलता है किसी भी चीज़ में, उसको हम बोलते हैं चेंज। सोशल चेंज देयरफॉर वुड मीन ऑब्जर्वेबल डिफरेंस इन एनी सोशल फिनोमिना ओवर एनी पीरियड ऑफ टाइम। आप खुद को ही देख लो, जब आप अपने लास्ट ईयर की पिक निकाल करके देखेंगे और उसको इस ईयर से कोरिलेट करेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। वैसे ही जब आप अपना पुरानी क्लास में आपका अपना नॉलेज देखोगे और अभी की नॉलेज में चेक करोगे, तो आपको क्या कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ ना कुछ चेंज देखने के लिए मिलेंगे। तो वो क्या है? एक आपका चेंज है। तो जो चेंज है वो क्या है? हमारे एक सोशल फिनोमिना, और ये सारे जगह देखने को मिलता है, एवरीवेयर, जिसे हम बोलते हैं चेंज। डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज अकॉर्डिंग टू लर्नबर्ग, सोशल चेंज रिफर टू एनी मॉडिफिकेशन इन एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ इंटर relationship and standard of conduct. Second definition, Horton and Hunt, social change is mean change in social structure and function of societal form. तो सोशल चेंज क्या है? सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या है? चेंज है। और किसमें? ऑफ द सोसाइटल फॉर्म, जो हमारा सोसाइटी बना हुआ है उसमें टाइम के साथ उसके सोशल स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल चेंज। चेंज इज सोशल रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग वेज इन इवन ह्यूमन बींग रिलेटेड देम सेल्स टू अनदर। तो हम लोग भी, हमारे रिलेशनशिप भी हमारे क्या होते हैं? चेंज होते जाते हैं समय के साथ। जैसे कि अगर आप देख लें, अभी आप लोग सारे कॉलेज में जितने सारे फ्रेंड हैं, अभी आप लोग कॉलेज में हैं, रोज़ मिलते हैं एक दूसरे से, आप लोग का रिलेशनशिप कुछ अलग है। जब आप फर्स्ट टाइम मिले रहे होंगे, आपका रिलेशनशिप कुछ अलग था। जब आप फोर्थ ईयर में पहुंच जाएंगे, आपका रिलेशनशिप अपने फ्रेंड से अलग होगा। फिर जब आप पास आउट हो जाएंगे, तो आप पर्सन तो वही रहेंगे, पर आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो क्या हो जाएगा? उस टाइम में अलग हो जाएगा। तो ये क्या है? एक चेंज है जो टाइम के अकॉर्डिंग सारे इंडिविजुअल्स में देखने को मिलता है। एस.टी. मजूमदार, मॉडिफिकेशन इन सोशल टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप पैटर्न एंड इंस्टीट्यूशन। तो हम सोशल चेंज को क्या बोल सकते हैं? मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। जो क्या होता है, एक टाइम के साथ क्या होता है, हमारी हर एक चीज़ क्या होती है? मॉडिफाई होती है। जैसे आप अपने टेक्नोलॉजी को देख लो, टेक्नोलॉजी सबसे पहले जो हमारे फोर व्हीलर रहते थे, वो वो अभी 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 के जितने भी फोर व्हीलर के मॉडल्स है, उससे अगर आप कोरिलेट करो, तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आपको मिलेगा। कुछ ना कुछ नहीं, इवन हमको बहुत सारे मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं चेंज। ये क्या हुआ? ये हमारा समय के साथ ये सारे चेंजेस आए हैं। कॉमन फीचर्स ऑफ सोशल चेंज, तो क्या है? ये यूनिवर्सली है। तो क्या है? चेंज इज़ यूनिवर्सल एंड इंटरनल और इनवेरिएबल लॉ ऑफ नेचर। तो चेंज क्या है? ये यूनिवर्सल है, और ये क्या है? इनवेरिएबल लॉ है, मतलब सारे जगह को में देखने को मिलेगा। सोशल चेंज टेक प्लेस इन ऑल द सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो सारे सोसाइटी, वर्ल्ड में जितने भी सोसाइटी, सारी जगह क्या मिलेगा? हमको सोशल चेंज देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसको क्या बोले हैं? यूनिवर्सल। Therefore, social change is universal in character.
कंटिन्यूटी, सोशल चेंज इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। कैसे कंटिन्यूस? जैसे अब हमने सबसे पहले देखा, एक छोटा बच्चा पैदा होता है, फिर वो क्या होता है, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, तो वो क्या है, चेंज है। वो कहीं पर स्टॉप हुआ क्या? नहीं, वो जब तक स्टॉप नहीं होगा, जब तक उस पर्सन का डेथ नहीं हो जाता। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि चेंज जो है वो क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वेरिएशन, social change is relative in time according to any specific period in time. It rate may be high or low. तो जो चेंज है वो क्या है, वो क्या है, उसमें वेरिएशन है। जैसे कि आप ये देख लीजिए कि छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसका हेल्थ और हाइट क्या होता है, जल्दी जल्दी बढ़ते जाता है, जल्दी जल्दी बढ़ते जाता है। फिर जब वो क्या हो जाता है, 20 क्रॉस कर लेता है, फिर उसके हाइट में मिनिमम ग्रोथ होता है। और हेल्थ में भी क्या होता है, हेल्थ भी लगभग अप डाउन होते रहता है। तो हम क्या देखते हैं कि ये वेरिएशन है, कभी 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 किसी टाइम पे वो बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी बहुत धीरे धीरे होता है। पर चेंज क्या है, वो स्लोली, मतलब वो होते ही रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। भले वो टाइम के साथ या तो वो स्लो हो या तो वो उसकी स्पीड ज़्यादा हो, पर वो रुकता नहीं है। इसलिए हम उसको बोलते हैं चेंज। सोशल चेंज जो है वो क्या है, एक वेरिएशन है। Criteria of larger population, only those changes are considered as social change that affect considered as social change that affect larger population. Social change is accepted as such only when a majority of individual in society accept it in their life, behavior and belief. तो क्या बोल रहा है, criteria of larger population, तो चेंज आर कंसिडर एज सोशल चेंज डेट अफेक्ट लार्जर पॉपुलेशन। क्या होता है, सोशल चेंज किसको अफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन को। सोशल चेंज इज एक्सेप्टेड एज सच ओनली व्हेन मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी एक्सेप्ट इट इन देयर लाइफ। तो देखिए, जैसे कुछ नया, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, कुछ नया चीज़ आता है, कुछ नया एडवांस टेक्निक आता है, तो वो चेंज तभी प्लेस होगा ना। वो चेंज कब आएगा, जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल उस नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, तभी वो चेंज आएगा ना। अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसको यूज़ नहीं करेंगे तो हम उसको बोल नहीं सकते कि इस चीज़ में चेंज आया है। जैसे कि आप अपने मेडिकल में देख लीजिए, जो हमारा था हैंड वॉशिंग का जो टेक्निक था, वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल अगर उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। पहले हेल्थ केयर वर्कर जो थे वही हैंड वॉशिंग का टेक्निक जानते थे। अब क्या है, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, अभी क्या है, सारे लोग क्या है, अवेयर हैं किसके बारे में, हमारे हैंड वॉशिंग के बारे में। तो क्या है क्राइटेरिया, मतलब चेंज कब आता है, जब इसको मेजॉरिटी ऑफ पीपल करने लगते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ में चेंज हुआ है। इंडिपेंडेंस, तो सोशल चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिज़ायर। तो हम जब चाहेंगे, हमारा विलनेस जब चाहेगा, तभी हम किसी भी चेंज को अपनी लाइफ में आने देते हैं। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। जैसे कि आ, अगर आप नहीं चाहते कि आप चेंज हों, अगर आप नहीं चाहते कि आप अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव करें, अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करें, तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, आपके चाहने के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सोशल चेंज क्या है, एक इंडिपेंडेंस वे है, फोर्स। तो सोशल चेंज इज कॉज ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स। तो कई बार सोशल चेंज का क्यों आता है, क्योंकि फोर्स होता है हमको इंटरनली और एक्सटर्नली। जैसे कि कुछ नया एडवांस टेक्निक आया आपके हॉस्पिटल में और आपको पुराने ही वे से काम करना पसंद है, तो वो लोग चाहते हैं कि आप इस टेक्निक को, आपका हॉस्पिटल जो आपकी अथॉरिटी है, मेन अथॉरिटी, वो चाहती है कि आप उस टेक्निक को यूज़ करें। तो वो क्या करेंगे, आपके ऊपर फोर्स डालेंगे कि आप इसको यूज़ करो, आप इसको यूज़ करो। तो आप कभी ना कभी यूज़ करोगे, फिर आपके हैबिट में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि फोर्स के कारण भी चेंजेस आते हैं। प्लान्ड एज वेल एज अनप्लान्ड, तो there was a time when changes were unplanned or undirected, but in the modern time, change can be planned to achieve a goal of society. तो जो चेंज है वो एक प्लान भी है, क्योंकि सोसाइटी अब क्या है, बहुत फास्ट जा रही है। हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो रहा है। तो लोगों के ऊपर क्या है, एक दूसरे का अपने अपने गोल को अचीव करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, फास्ट रन कर रहे हैं, वो क्या है, रन कर रहे हैं, और ये क्या, प्लान डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, जिसके कारण उनमें क्या हो रहा है, एक प्लान्ड
चेंजेस आ रहे हैं टू अचीव द गोल, तो हम ये भी मान सकते हैं कि जो चेंज है वो क्या है, प्लान्ड एज वेल एज अनप्लान्ड। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, एनी चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर और इट्स फंक्शन इज सोशल चेंज। तो सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन में जो भी चेंज हो रहा है उसको हम सोशल चेंज बोल सकते हैं। नेचर ऑफ सोशल चेंज, तो सोशल चेंज इज यूनिवर्सल फिनोमिना, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि ये जो चेंजेस है वो सारी सोसाइटी में आएंगी। नो सोसाइटी आर रिमेन कम्प्लीटली स्टैटिक, कोई भी सोसाइटी आज तक स्टैटिक है क्या? जैसे हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया है अपनी सोसाइटी, खाना बदोश थे ना पहले, जो ह्यूमन बींग्स था वो क्या है, खाना बदोश था। वो किसके जैसे दिखता था, वो मंकी की प्रजाति का है ना, पर हमें अब वो सारी चीज़ देखने को मिलते हैं कि नहीं। तो कभी भी जो हमारी सोसाइटी वो स्टैटिक रही है कि नहीं। दिस इज जस्ट ट्रू डेट ऑल सोसाइटी एज वेल एज सिविलाइज सोसाइटी एग्जिस्ट इन यूनिवर्सल डायनेमिक इन्फ्लुएंस। द पॉपुलेशन चेंज, टेक्नोलॉजी एक्सपांड, जैसे पॉपुलेशन चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी एक्सपैंड हो रही है, मटेरियल इक्विपमेंट चेंज हो रहे हैं, वैल्यू टेक ऑन न्यू component or institutional structure and function undergo reshaping. The speed and extent of change may differ from society to society. Some change rapidly while other change slowly. तो कुछ चेंज जो रहता है वो बहुत जल्दी होता है, कुछ चेंज जो रहेगा वो बहुत स्लोली होगा। सोशल चेंज इज अ कम्युनिटी चेंज, तो क्या है, सोशल चेंज डज नॉट रिफर टू चेंज इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो सोशल चेंज किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ में होता है क्या? नहीं। द लाइफ पैटर्न ऑफ सेवरल इंडिविजुअल, तो वो जो जब सोशल चेंज होगा तो वो सेवरल इंडिविजुअल्स की लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। इट इज़ अ चेंज विच ऑकर इन द लाइफ ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। तो चेंज जो रहेगा वो एक ही इंडिविजुअल में नहीं होगा, बहुत सारे इंडिविजुअल्स में होगा। हो सकता है वो सारे इंडिविजुअल्स एक पूरी इंटायर कम्युनिटी हो। इन अदर वर्ड, only the change can be called a social change whose influence can be felt in a community। तो हम सोशल चेंज, किसी भी चेंज को सोशल चेंज कब कहेंगे? जब वो पूरी कम्युनिटी को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, कम्युनिटी को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सोशल चेंज। और सोशल चेंज को हम कभी नहीं बोल सकते कि वो यूनिफॉर्म हो, एक जैसे चेंज हो। किसी में अच्छा चेंज होगा, किसी के में बुरा चेंज होगा, पर चेंज ज़रूर होगा। स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज़ नॉट यूनिफॉर्म, तो जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, तो जो स्पीड है सोशल चेंज का वो कभी एक जैसा नहीं हो सकता। वाइल अदर सोशल चेंज ऑकर इन ऑल सोसाइटी, स्पीड इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन एवरी सोसाइटी। द मोस्ट सोसाइटीज इट ऑकर सो स्लोली दैट इज़ ऑफन नॉट नोटिस बाय दोज हु लाइव इन देम। तो कई सोसाइटी में ये जो चेंज है वो बहुत स्लो होते हैं, तो जो उसमें रहने वाले हैं वो जान नहीं पाते हैं कि इसमें चेंजेस हो रहे हैं, पर चेंजेस हो रहे होते हैं। इवन इन मॉडर्न सोसाइटी देयर सीम टू बी लिटिल और नो चेंज इन मैनी एरिया। क्या बोल रहे हैं, मॉडर्न सोसाइटी में देयर सीम टू बी लिटिल, ये कहीं पर मतलब मॉडर्न सोसाइटी में ये चेंज बहुत कम देखने को मिलते हैं या नहीं देखने को मिलते हैं, बोल रहे हैं। सोशल चेंज इन अर्बन एरिया, पर अर्बन एरिया में क्या है, फास्टर देन द रूरल एरिया। अर्बन एरिया में जो चेंज रहेंगे वो फास्ट होंगे देन इन रूरल एरिया। नेचर एंड स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज अफेक्टेड बाय और रिलेटेड इन टाइम फैक्टर। तो कैसे हम देखते हैं इसको आगे। द स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन ईच एज पीरियड इन सेम सोसाइटी। सारे एज पीरियड में जो सोशल चेंज है वो एक जैसे नहीं होंगे। इन मॉडर्न टाइम द स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज़ फास्टर टुडे देन बिफोर 1947। अभी की लाइफ में जो सोशल चेंज है वो फास्ट होंगे देन कब से, 1947 में जिस स्पीड से चेंज होते थे उससे अब ज़्यादा हाई स्पीड से अब चेंजेस होंगे। कब? मॉडर्न लाइफ स्टाइल में या मॉडर्न टाइम में। दस द स्पीड ऑफ सोशल चेंज डिफर फ्रॉम एज टू एज। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो सोशल चेंज का जो स्पीड है वो एज टू एज क्या है, डिफर है। द रीज़न इज़ द फैक्टर विच कॉज सोशल चेंज इन टाइम बिफोर 1947 देयर वॉज लेस industrialization in India. After 1947, India has become more industrialized. Therefore, the speed of social change after 1947 is faster than before 1947.
तो हम इसमें देख रहे हैं कि 1947 से पहले जो इंडिया था उसमें इंडस्ट्रियलाइज जो था वो बहुत कम था, पर 1947 के बाद इंडिया में बहुत इंडस्ट्री जो रहे वो क्या हुए, प्लेस्ड हुए। तो हम उसके बाद जैसे इंडिया इंडस्ट्रियलाइज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, चेंजेस जो है वो बहुत स्पीड से होने लगे। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि टाइम के साथ टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है सोशल चेंज में। सोशल चेंज ऑकर एज एन एसेंशियल लॉ, चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, नेचर का लॉ ही है चेंज होना। सोशल चेंज इज ऑल्सो natural. It may occur either in natural course or a result of planned effort. The truth is that we are anxiously waiting for a changes according to Green. The enthusiastic response of change has become almost a way of life. तो क्या है इसमें, ये बोल रहा है कि जो चेंज है वो है क्या है, एक यूनिवर्सल है। और क्या बोल रहे हैं, ये नेचर का क्या है, लॉ ही है कि टाइम के साथ में जो रहेगा वो क्या होगा, चेंज आएगा ही आएगा। Definite prediction of social change is not possible. It is difficult to make any prediction about the exact form of social change. There is no inherent law of social change according to which it would assume definite form. तो इसके लिए कोई चेंज के लिए कोई लॉ नहीं है कि ये डेफिनेट फॉर्म में ही क्या होगा, चेंजेस हैं जो आएंगे। We may say that an account of social reform movement untouchability will abolished from a Indian society, that the basis and ideas of marriage will be changed due to the marriage law passed by the government, that industrialization will increase the speed of urbanization, but we cannot predict the exact form. तो जो चेंज है वो क्या बोल रहा है, इसके लिए कोई नॉर्म्स नहीं है बोल रहा है, और हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जो सोशल चेंज है वो एग्जैक्ट फॉर्म में ही होगा। जैसे कि जो मैरिज होते थे पहले इंडिया में, वो भी अब चेंज हो गया है। मैरिज जो जिस लॉ से होता था वो भी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया में अब मैरिज के लिए क्या बन गए हैं, एक्ट बन गए हैं। फिर जो मॉडर्न जो हमारा, और क्या बोलना चाहिए, हमारा जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज विथ इंक्रीज द स्पीड ऑफ अर्बनाइजेशन। तो जैसे ही हमारे इंडिया में जितने फैक्ट्री बने, प्लांट बने, उसके बाद क्या हुआ, अर्बनाइजेशन की स्पीड में ज़्यादा हाई ग्रोथ हुआ है, मतलब अर्बनाइजेशन ज़्यादा तेज़ी से हुआ है। फिर हमारे गांव के लोग सब क्या करने लगे, फिर अर्बन की ओर, शहरों की साइड मूव करने लगे, क्योंकि उनको लगता था कि शहरों में जाने से ज़्यादा पैसा है। तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारा जो सोशल चेंज है वो क्या होगा, एक एग्जैक्ट फॉर्म में होगा। सोशल चेंज शो चैन reaction science. A society pattern of living is a dynamic system of an interrelated part. Therefore, change is one of those parts usually affect other. They bring a change in the whole mode of life of many people. For example, industrialism has destroyed the domestic system of production. जैसे कि पहले क्या करते थे, इंडस्ट्रियलाइज नहीं था तो क्या करते थे लोग, घर में ही क्या करते थे, किसी भी चीज़ों का उत्पादन करते थे। पर क्या हुआ, जैसे इंडस्ट्रियलाइज हुआ, डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक सिस्टम प्रोडक्शन ब्रॉड वुमेन फ्रॉम होम टू फैक्ट्री एंड ऑफिस। तो इसके कारण से क्या हुआ, लोग पहले औरतों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, पर जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो वुमेन्स थी वो क्या हुई, होम से क्या हुई, डोमेस्टिक सिस्टम को छोड़ करके फिर वो क्या हुई, घर से बाहर निकली। फिर क्या किया उन्होंने, फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट किया। इट लीड टू न्यू सोशल लाइफ ऑफ द वुमेन। ये क्या किया, इससे क्या हुआ कि वुमेन की न्यू सोशल लाइफ में क्या हुआ, वो वहाँ चेंजेस हुए। सोशल चेंज रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर। Generally, it is a thought that particular factor like change in technology, economic development, and climate condition cause social change. A theory which seeks to interpret social change in terms of one single factor
is called monistic theory, but the monistic theory does not provide an adequate explanation of complex phenomena of social change. As a matter of fact, social change is the consequence of number of factors. The reason is that social phenomena is mutually interdependent. तो इसमें क्या बोल रहा है, सोशल चेंज रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर। तो जो हमारे चेंजेस आएंगे वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, जैसे एडवांस टेक्निक के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे क्लाइमेट के ऊपर, हमारे जियोग्राफिक एरिया के ऊपर, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, हमारे कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर। ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारा क्या कर रहा है, सोशल चेंज क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। So student, your class is over.